ध्यान दो बाबू। चलिए देखिए, मस्तिष्क का पूरा पोस्टमार्टम किया जाए आराम आराम से। मस्तिष्क से पहले किसको देखा जाए? तंत्रिका तंत्र को। पहला क्वेश्चन है बाबू, देखिए, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? वह अंग जो सोचने समझने और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आपसे सीधा सीधा एक प्रश्न बन जाए कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? मस्तिष्क। दूसरा क्या होता है? मेरु रज्जु। मस्तिष्क के बारे में अब जानकारी लिया जाए। देखिए, अभी मेरु रज्जु के पहले मस्तिष्क के बारे में पूरा सीख लिया जाए, फिर मेरु रज्जु के बारे में पूरा आराम आराम से देखा जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होता है। इसका कार्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, भूख प्यास इत्यादि का नियंत्रण करना। एक बार और सुनिए बाबू, सूचनाओं का आदान प्रदान करना था, भूख प्यास का नियंत्रण करना। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यह अपने आप को सुरक्षित कहाँ पे रखता है? क्रेनियम नामक हड्डी में अपने आप को सुरक्षित रखता है। फिर कह सकते हैं, मानव मस्तिष्क जो होता है तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका की एक विशेषता होती है, तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण नहीं होता है, अपने आप से ही सही नहीं करती है अपने आप को। ठीक है वो, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम पूछे तो उसका नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। और ध्यान दीजिए, मस्तिष्क के भाग के बारे में देखिए। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ये मान लिया हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का अगला भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, फिर पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क से भी तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से बाबू? कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। फिर पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है ना, एक बार और सुन लीजिए। मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है ना। फिर अग्र मस्तिष्क के तीन भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क के दो भाग, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब सबके काम को देखिए कि सेरिब्रम का काम क्या होता है, थैलेमस का कार्य क्या होता है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, कार्पोरा काम क्या, इस तरह सब सभी के कार्यों को देखते हैं एक करके। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। पहला सेरिब्रम की विशेषता क्या होती है? इसे प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और इसकी विशेषता कहते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। जो सेरिब्रम होता है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे विकसित भाग होता है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 मतलब 66% भाग किसका होता है? केवल सेरिब्रम का होता है। कार्य क्या होता है इसका? स्मृति ज्ञान, चिंतन, चिंता को चिंतन कर सकते हैं आप, चिंतन, इच्छा शक्ति इत्यादि का नियंत्रण करना। ठीक है बाबू, एक बार और सुनिए। कार्य होगा स्मृति ज्ञान, चिंतन, इच्छा शक्ति का नियंत्रण करना। दूसरे पे क्या आते हैं? थैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है? यह ठंड, गर्म और दर्द का आभास करवाता है। ठंडी पड़े कि नहीं पड़े इसका आभास करवाएगा, गर्मी का आभास करवाएगा, दर्द का आभास करवाएगा। मतलब कह सकते हैं आप, बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस करवाता है। बाहरी वातावरण ज्ञान कौन करवाएगा बाबू? थैलेमस करवाएगा। फिर सुनिए आगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो होता है पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। अभी आप ग्रंथि के बारे में अगले टाइप में पढ़ेंगे। पूरा ग्रंथि क्या क्या होती है, अंतरस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, पूरा डिटेल में वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। इसका कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे भूख प्यास को नियंत्रित करना, प्रेम घृणा को नियंत्रित करना, गुस्सा को नियंत्रित करना, रक्तचाप जिसको बीपी बोलते हैं, बीपी को नियंत्रित करना। फिर कह सकते हैं आंतरिक तापमान को नियंत्रित करना। ऐसे मुख्य जो काम है कि इनके हाइपोथैलेमस के है। हाइपोथैलेमस देखिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थैलेमस का काम होता है बाहरी वातावरण का ज्ञान करना, बाहरी टेम्परेचर को बताना, और हाइपोथैलेमस का काम आंतरिक टेम्परेचर को बनाना। जैसे हमारे शरीर का आंतरिक टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, अब फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अब इसके बारे में अंदर को जो टेम्परेचर, इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है?
हाइपोथैलेमस करता है। अब बाहर का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए इस समय टेम्परेचर हम लोग को होगा 20 डिग्री सेल्सियस, 22 या 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बारे में जानकारी हमारे त्वचा के द्वारा त्वचा से किसके द्वारा मालूम चलेगा, थैलेमस के द्वारा मालूम चलेगा। मतलब बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराएगा, थैलेमस। आंतरिक तापमान का ज्ञान कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए आगे क्या बचे, तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में जान गए आप लोग। फिर देखिए अब बात करें कार्पोरा के बारे में। कार्पोरा का वो छोटा सा काम होता है, देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, कार्पोरा करता है। देखने, और जैसे हम आपको देख रहे हैं कुछ लंबे समय तक याद रह रहा है ना, आपको आराम से हम देख पा रहे हैं ना, तो देखने और सुन, जो आप बोल रहे हैं आपकी बात को हम सुन भी ले रहे हैं, तो देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कार्पोरा करता है। आगे ध्यान दीजिए कि इसका सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में। सेरिब्रल पेंडिकल की विशेषता क्या होती है, यह ब्रेन को मेरुरज्जु से जोड़ता है। हमारा जो ब्रेन है ना, यहाँ पे आप पीछे से रीढ़ की हड्डी से आती है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु और ब्रेन को जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रल पेंडिकल करता है। अब मेरुरज्जु का काम क्या होता है, कुछ देर बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अच्छी क्रियाएं क्या होती हैं, अनच्छी क्रियाएं क्या होती हैं, फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, है ना। ये सभी मान लीजिए कि हाँ प्रतिवर्ती के सबके बारे में भी जानकारी ले जाए, ठीक अगली बार। तो इनके बारे में सेरिब्रल पेंडिकल काम क्या होगा, ब्रेन को मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करेगा, सेरिब्रल पेंडिकल करेगा। आगे ध्यान दीजिए, फिर और क्या बचे बाबू, सेरिब्रल हो गए ना, सेरिब्रल पेंडिकल हो गए, अब बचे सेरिबेलम। सेरिबेलम की विशेषता क्या होती है, यह शारीरिक संतुलन बनाने का काम करता है, शरीर का संतुलन सही रहे, है ना, डाइजेशन क्रिया सही रहे, है ना बाबू। फिर कह सकते हैं आप लोग ऐच्छिक मांसपेशियों को भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। तो दो बात केवल इसके बारे में याद रखिएगा कि शारीरिक संतुलन बनाने का काम, शारीरिक संतुलन सही रखने का काम कौन करेगा, सेरिबेलम। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सेरिबेलम। ठीक है बाबू। उसके बाद ध्यान दीजिए कौन सी, मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में। मेडुला ऑब्लांगाटा की विशेषता क्या होती है, मस्तिष्क सबसे पीछे वाला भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। इसका कार्य क्या होता है, कार्य होता है पाचन क्रिया को सही रखना, पाचन क्रिया को नियंत्रित रखना। फिर कह सकते हैं आप लोग हृदय धड़कन को नियंत्रित, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, क्षुण अवस्था में इसकी स्पीड बढ़ जाती है 110, 120, 180 तक धड़क जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रनिंग करते हुए दौड़ते हुए आ रहा है, उस समय उसका धड़कन कुछ और रहेगा, नॉर्मल आप लोग बैठे हैं तो आप लोग धड़कन कुछ और रहेगा, ठीक है ना। तो क्षुण अवस्था में इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हृदय धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ध्यान में कोई समस्या है बाबू, है ना, ठीक है। एक बार आप रिवीजन के प्रश्न पूछे आप लोग से, हम बताएं इसके आंसर, है ठीक है। प्रश्न पूछे तो बताइए आप लोग, एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ एक एक करके। एक एक खड़ा करा के पूछा जाए, एक ही बार पूछा जाए, एक एक खड़ा करा के ना लड़कों को मरना ये नहीं, चलो खड़ा ना कराएंगे, सीधा आराम आराम से बताओ, है ना। आवाज जाए दूर तक ना जाए, उधर बगल में क्लास चल रहा है ना, और डिस्टर्ब होना, थोड़ा सा आराम आराम से बोले, सब लोग बोल भी दें और हम सुन भी लें और आपको तैयारी भी है। चलिए बताइए, वह अंग जो सोचने समझने का सूचनाओं का आदान प्रदान करता है क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र। अच्छा, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2। पहला क्या होता है, मस्तिष्क, दूसरा क्या होता है, मेरुरज्जु। आगे बताएंगे आप कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक, ठीक है ना। अच्छा, सूचनाओं का आदान प्रदान और भूख प्यास का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क अपने आप को सुरक्षित किस में रखता है, क्रेनियम नामक हड्डी में रखता है। फिर बताएंगे कि मानव मस्तिष्क किस कोशिका का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या होती है कि अपने आप से स्वयं को पुनर्निर्माण नहीं कर पाती है, अपने आप से मतलब खुद को सही नहीं कर पाती है, ठीक है बाबू। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। इसीलिए देखिए इसके अंदर पुनर्निर्माण की क्षमता न होने के कारण ही सिर पे चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये सरकार बोलते हैं हमेशा हेलमेट लगा के चलिए, कारण क्या, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता ये नहीं है, अपने आप से अपने आप को सही कर ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको बचाव करना बड़ा जरूरी होता है। चलिए आगे बताइए, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3। पहला क्या होता है, दूसरा, तीसरा, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3। पहला, दूसरा, तीसरा,
अच्छा, मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? पहला, दूसरा, पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? पहला, दूसरा, मेडुला ऑब्लंगाटा। चलिए बताइए बाबू, प्रमस्तिष्क के नाम से किसको जाना जाता है? सेरिब्रम को। अच्छा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। कितना परसेंट? 66% या 2/3 भाग। आगे बताएंगे, स्मृति, ज्ञान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। अच्छा, ठंड, गर्म, दर्द और बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? कौन? थैलमस। ठीक है, आगे बताइए, देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? कार्पोरा। ये बताइए, ब्रेन को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल। अच्छा बताइए, पीयूष ग्रंथि के समीप कौन सा मस्तिष्क का भाग उपस्थित होता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम घृणा को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अच्छा बताइए कि भूख प्यास को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। फिर गुस्सा को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। फिर तापमान को नियंत्रित कौन करता है? लेकिन एक बात और, आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। बाहरी तापमान को कौन नियंत्रित करेगा? थैलेमस। आंतरिक तापमान को कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। अच्छा, मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है? हाइपोथैलेमस को। फिर बताइए, इमोशन सेंटर के नाम से किसको जाना जाता है? हाइपोथैलेमस को। अच्छा, सेरिबेलम। सेरिबेलम। अच्छा, शारीरिक संतुलन और ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। पाचन क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। हृदय धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। इसमें कोई समस्या नहीं ना आप लोग को? ठीक है, तो हमारे अनुसार मस्तिष्क पूरा समाप्त। मस्तिष्क में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? ठीक है, पेपर में कम से कम अगर आ गया तो मस्तिष्क के बारे में अगर 4 नंबर का प्रश्न आ गया तो पूरा छाप दिया जाएगा इसको। 4 में 4 मिलेगा, 1 नंबर आएगा। 4 नंबर कम हो सकता है 6 नंबर का प्रश्न पूछ दे। ठीक है बाबू, तो ध्यान से एक बार और देखिए इसको, आराम से देखते रहिए।